एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन 17 जुलाई 2022, जिसमें हम कवर करेंगे जीके जीएस और करंट अफेयर्स के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन आपको चूज कर लेना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, 16 जुलाई 2022 को प्रसिद्ध बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया गया कि लंबाई कितनी है? 246 किलोमीटर, 196 किलोमीटर, 296 किलोमीटर, 496 किलोमीटर। जो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी चूज कर लेना है, तो बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम कुछ मेन फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो अभी हाल में इसका मोदी जी ने निर्माण करवाया और इसका उद्घाटन भी करवा दिया 16 जुलाई को। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट आपको याद कर लेना है कि इसकी कुल लागत कितनी थी? 14,800 करोड़ रुपए। और ये कितने लेन का है? ये 4 लेन का है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 16 जुलाई 2022 को किस राज्य में हरेला पर्व मनाया जाता है? ठीक है, अभी हाल में 16 जुलाई को मनाया गया था। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है झारखंड और चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसमें जो बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है ये है उत्तराखंड। आपका बिल्कुल सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए देख लेते हैं उत्तराखंड के बारे में और जानकारी हम निकालते हैं क्या है। पहली ये है कि आपके पास उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, तो आपको बताना है पुष्कर सिंह धामी। वहीं पर यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या पूछ सकता है, तो आपको बताना है 70 है। तो ये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 70। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2022 ओवरऑल श्रेणी में किसे प्रथम स्थान मिला है? पहला ऑप्शन है IIT मद्रास, दोस्तों सेकंड ऑप्शन है IIT बॉम्बे और थर्ड ऑप्शन है IISc बेंगलुरु और चौथा ऑप्शन है IIT दिल्ली। तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? आपको यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका पहला है IIT मद्रास। ठीक है, ये चीज़ आपको याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित व्यक्ति किस राज्य में पाया गया है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, केरल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर 4 है, केरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 2022 में राष्ट्रपति पद के लिए किस तारीख को चुनाव होने जा रहा है? 16 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई और ये है 19 जुलाई। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? पहला है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा है सिराजुद्दौला, थर्ड है रॉबर्ट क्लाइव और मुजफ्फर जंग। इसके बाद नेक्स्ट है रॉबर्ट क्लाइव, चंदा साहिब, रॉबर्ट क्लाइव और डुप्लेक्स के बीच में। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर पहला, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध हो गया था। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है। तो प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको टाइमिंग भी याद करके रखना है। तो बिल्कुल आपका जो पहला ऑप्शन है 1755, दूसरा है 1758, तीसरा है 1757, चौथा है 1760। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1757। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 1757। चलिए इसके बारे में और जानकारी जानते हैं। पहला ऑप्शन था आपका 1755, जिसके बारे में आपको पता चलना चाहिए और आपको याद भी हो जाना चाहिए। 1755 क्या था? यहाँ पे 1755 में पांडुचेरी की संधि हुई थी। वहीं पर 1760 की बात करें तो वांडीवास का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और ये किसके किसके बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। तो ये 3 पॉइंट थे जो कि आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1746 से लेकर 48, 1749 से लेकर 1754, तीसरा ऑप्शन है 1756 से लेकर 1763, अगला ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है पहला ऑप्शन है। 2 साल चला था प्रथम कर्नाटका युद्ध 1746 से लेकर 1748 तक।
तो आपका जो पहला ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है 1746 से लेकर 1748 तक, ये आपको याद करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना मुख्य कार्यालय कहाँ पर बनाया था? मछलीपट्टनम, चंद्रनगर, सूरत, पांडिचेरी। तो आपका जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 है, पांडिचेरी में इन्होंने अपना ऑफिस बनाया था, मेन ऑफिस को यहीं पर बनाया हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 10, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1660, 1662, 1664, 1765। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये 1664 में स्थापित की गई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 11 नंबर, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, सांसद, प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत सरकार का सदैव प्रथम अधिकारी कौन होता है? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ये आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री। ये क्या होता है? भारत सरकार का सदैव प्रथम अधिकारी होता है। तो ये चीज़ आपको याद करके रखना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 है, भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द लास्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे जो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है लाल कृष्ण आडवाणी। तो देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी, जिसको आपको ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट है आपके पास दिस पोस्ट इज नाउ वैकेंट। इसका मतलब है यह पोस्ट अभी प्रेजेंट टाइम में फिलहाल उपलब्ध नहीं है, ना तो इस पोस्ट पर कोई है इस समय पे, ठीक है। फ्रॉम 23 मई 2004, यानी 23 मई 2004 से ये वैकेंट हुआ है सीट, ठीक है। आपको याद कर लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि 2004 से यहाँ पर कोई उप प्रधानमंत्री नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ रहे मेन पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15, भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे जो है आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है 74, अनुच्छेद 74, अगला है अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76। तो आपका जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 76 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न फसलों में कौन एक बागान फसल का उदाहरण है? यानी प्लांटेशन क्रॉप का उदाहरण कौन है? तो आपको बताना है। पहला है कॉफ़ी, दूसरा है बाजरा, तीसरा है मक्का और तिलहन। तो यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पहला कॉफ़ी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है, अगर हम लोग बात करें कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी के बारे में और ज़्यादा जानकारी हमें चाहिए। तो ये देखिए आपके पास है मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? मैक्सिमम प्रोडक्शन ब्राज़ील में होता है। वहीं पर अगर हम बात करें ब्राज़ील में इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राज़ील में इसे फजेंडा नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में कॉफ़ी को फजेंडा नाम से जाना जाता है। वहीं पर अगर मैं इसको इंडिया के केस में पढ़ें तो मैक्सिमम प्रोडक्शन जो होता है कर्नाटका में होता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटका, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल कॉफ़ी आपका कैसा प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस फसल में मेथनॉल एक जैविक ईंधन प्राप्त किया जाता है? रबड़, मक्का, बाजरा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर 2 मक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, चाय का उत्पादन सबसे अधिक भारत में कहाँ पर होता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है कर्नाटका और चौथा है केरल। तो आपका जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ये है असम, ठीक है। देखिए विश्व में अगर चीन यहाँ पे सबसे प्रथम स्थान पर है। चाय प्रोडक्शन में चीन सबसे पहला स्थान पर है।
और वहीं पे कॉफ़ी की बात करें तो आपको बताया गया ब्राज़ील में, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बागान, ये कैसी फसल है, ये एक प्रकार का प्लांटेशन क्रॉप है। और इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा कॉफ़ी कैसा प्लांट था, वो भी एक प्लांटेशन ही क्रॉप था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इमली का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ टेमारिंड? पहला है ग्लाइसिन मैक्स, नेक्स्ट है पायरुस मेलस, और तीसरा है टेमारिंडस इंडिका, और इसके बाद नॉन ऑफ द एबव। तो आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टेमारिंडस इंडिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, सेब का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? पुष्पासन, मध्य फल भित्ति, बीजांड। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है ये पहला ऑप्शन है, पुष्पासन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों आप वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि इसका प्रॉफिट आपके साथी भी उठा पाएँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, जीवाणु विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ बैक्टीरिया? इवानोस्की, थियोप्रेटस, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक, नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक, ठीक है। देखिए इन्वेंशन अगर हम बात करें इवानोस्की के बारे में तो ये वायरस की खोज इन्होंने किया था। वहीं पर मैं बात करूँ थियोप्रेस्टस की तो ये क्या थे? ये थे फादर ऑफ बॉटनी। आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है, वहीं पर फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस का कहा जाता है। इवानोस्की की बात करेंगे तो यहाँ पर वायरस की खोज किसने किया था? इवानोस्की ने किया था। तो ये सारे पॉइंट को मैंने डिस्कस कर दिया। यहाँ पे भी आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है यहाँ पे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इज नोन एज द एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। वही चीज़ इंग्लिश में बता दिया इसने। 1683 में खोज किया था बैक्टीरिया की खोज, और इसका नाम किसने दिया था? बैक्टीरिया का नाम दिया था एरेनबर्ग ने। तो देखिए खोजा था एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने और इसका नाम दिया था, बैक्टीरिया का नाम किसने दिया था? एरेनबर्ग ने दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन यूपीपीएससी 2018 में। पहला ऑप्शन था 1968, दूसरा है 1973, इसके बाद 1984, इसके बाद 1993। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड है 1973, 1973 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन इंडिया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन 1973। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड? 22 मार्च, 22 मई, 23 जून, 16 अप्रैल। जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 22 मई, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, किलोवाट किसका मापन है? किलोवाट इज मेजर ऑफ कार्य शक्ति, विद्युत और इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट। तो आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन में राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड। किलोवाट को हम लोग पावर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 25 क्वेश्चन, श्वेत फास्फोरस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ व्हाइट फास्फोरस? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है P4 होता है व्हाइट फास्फोरस का फार्मूला, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया? साउथ इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है और इसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलते हैं अगले स्लाइड पर। तो ये रहे आपके मेन टॉप 25 क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का है जिसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ओके। तो दोस्तों आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे जल्दी पहुंचे। तो चलिए चलते हैं, आज के सेशन को करते हैं समाप्त। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।